Assalamu alaikum dear students. I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 10. My dear students, today we are going to discuss the human urinary system. So my dear students, जैसा कि आपको पता है कि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि इंसानों से रेलेवेंट है, जो कि ह्यूमन से रेलेवेंट है, बहुत मज़े का टॉपिक है, दैट इज़ द ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम. सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम यूरिनरी सिस्टम की बात करें तो रिकॉल करें ज़रा, ये यूरिनरी सिस्टम ऑर्गन सिस्टम लेवल की हम बात कर रहे हैं. तो ऑर्गन सिस्टम लेवल के ऊपर आपको याद होगा कि ये एक ऐसा लेवल है हमारे बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का कि जिसमें इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस ऑर्गन्स, जो कि हर ऑर्गन अपना अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है इन ऑर्डर टू मेक द कलेक्टिव और रिलेटेड फंक्शन ऑफ दैट वेरी सिस्टम. यस माय डियर स्टूडेंट्स, सो यूरिनरी सिस्टम ये कौन सा लेवल ऑफ स्टडी है? दैट इज़ एन ऑर्गन सिस्टम लेवल. याद रखिएगा, ये कॉमन सी बात. अब हम आते हैं टॉपिक की तरफ. सो ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम को एक्सक्रीटरी सिस्टम भी कहा जाता है माय डियर स्टूडेंट. हमने शुरू में इंट्रोडक्शन में पढ़ा था, आपको याद होगा, एक्सक्रीशन एज एन एग्जाम्पल ऑफ होमोस्टेसिस. और एक्सक्रीशन में हमने क्या पढ़ा था? दिस इज अ प्रोसेस इन विच द मेटाबॉलिक वेस्ट इज रिमूव्ड आउटसाइड द बॉडी और फ्रॉम द बॉडी. यानी कि जिस्म में से मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करना, उसको निकाल देना, वो कहलाता है एक्सक्रीशन. EX याद रखें, EX. जहाँ पर भी ये EX है इसका मतलब है आउट. सो माय डियर स्टूडेंट्स, एक्सक्रीटरी सिस्टम के तौर पर अल्लाह ताला ने हमारे अंदर रखा है यूरिनरी सिस्टम को. और मेटाबॉलिक वेस्ट याद है ना माय डियर स्टूडेंट्स आपको? द वेस्ट विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म एज अ प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म. तो मेटाबॉलिज्म के दौरान जो भी कोई वेस्ट बनेगा उसे हम कहेंगे मेटाबॉलिक वेस्ट, और उसको रिमूव करना बॉडी से उसको हम कहेंगे एक्सक्रीशन. और उसको एक्सक्रीट करने के लिए मेजर जो सिस्टम अल्लाह ताला ने रखा हमारे अंदर उसे हम कहते हैं यूरिनरी सिस्टम. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स हैव अ लुक ऑन द मेजर ऑर्गन्स और प्राइमरी ऑर्गन्स ऑफ द यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस. के हमारे इंसानों के अंदर जो यूरिनरी सिस्टम है उसके कौन कौन से मेजर ऑर्गन्स हैं. सो लेट्स हैव अ लुक. जैसा कि आप देख सकते हैं, देयर इज़ अ पेयर ऑफ किडनीज, और किडनीज में से निकल रहे हैं दो छोटी छोटी बारीक ट्यूब्स. इन ट्यूब्स को हम कहते हैं द यूरेटर्स. और ये यूरेटर्स जो हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एंड कर रहे हैं एक बॉल और एक पाउच के अंदर. इस पाउच को हम कह रहे हैं, इस बैग को हम कह रहे हैं द यूरिनरी ब्लैडर. और उसके बाद यहाँ से निकल रहा है एक पाइप, एक और डक्ट निकल रही है जिसको हम कहते हैं यूरेथ्रा. सो माय डियर स्टूडेंट्स, दीज आर द मेजर ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम. सो अ पेयर ऑफ किडनीज, अ पेयर ऑफ यूरेटर्स, वन यूरिनरी ब्लैडर एंड वन यूरेथ्रा. आइए अब हम इसके थोड़े से फंक्शंस की तरफ बात करें. सो माय डियर स्टूडेंट्स, पहली बात तो ये जहन में रखनी है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो राइट किडनी और लेफ़्ट किडनी, इनके लेवल्स में थोड़ा सा फ़र्क है. जो लेफ़्ट किडनी है दैट इज़ स्लाइटली अ लिटिल बिट हायर देन द राइट वन. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपने सोचा है ऐसा क्यों है? यस, तो गेस करें ऐसा क्यों है कि हमारी लेफ़्ट किडनी जो है वो थोड़ी सी ऊपर है और राइट किडनी थोड़ी सी स्लाइटली नीचे है. तो जैसा कि आप देख सकते हैं डायग्राम में, इनके ऊपर पड़ा हुआ है लिवर. ठीक है, तो लिवर आप पढ़ चुके हैं अपने प्रीवियस ग्रेड के अंदर. लिवर इट इज़ ऑल्सो अ लार्ज मेटाबॉलिक ऑर्गन. इसके दो मेजर लोब्स हैं, एक है लेफ्ट लोब और दूसरा है राइट लोब. और जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो राइट लोब है वो काफ़ी भारी भरकम है, काफ़ी बल्कि है, काफ़ी हैवी है एज़ कम्पेयर टू द लेफ्ट लोब. तो ये राइट लोब कहाँ पर मौजूद है? एज यू कैन सी, दिस इज लाइंग ऑन द अपर साइड ऑफ द राइट किडनी. तो राइट लोब किसके ऊपर है? इसे थोड़ा सा वजन डाला हुआ है राइट किडनी पे. तो उस वजन होने की वजह से राइट किडनी थोड़ा सा नीचे को हो गई. सो ये एक नॉर्मल बात है. सो ये रीज़न आपने याद रखनी है, आपसे पूछी जा सकती है, वाई द लेफ्ट किडनी इज़ अ लिटिल बिट हायर देन द राइट किडनी. सो इसकी लॉजिक समझ आ गई माय डियर स्टूडेंट्स. अब आगे चलते हैं. तो किडनी जो है
इसका जो मेजर फंक्शन है दैट इज़, अगर हम उसको एक लफ्ज़ में बताना चाहें, दैट इज़ यूरिन फॉर्मेशन, दैट इज़ यूरिन। यूरिन से याद रखिएगा, यानी कि ये पेशाब बनाने के अमल में सबसे अहम रोल इसी ऑर्गन का है, और ये पैर की शक्ल में है। आपने कभी सोचा है कि ये पैर की शक्ल में क्यों है? सो यस माय डियर स्टूडेंट्स, पैर की शक्ल में इसलिए कि अगर एक ख़राब हो जाए तो दूसरा आपको चला सकता है। अगर खुदा ना खास्ता एक किडनी ख़राब हो जाए तो दूसरी सेहतमंद हो तो काम चल जाता है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। अब यहाँ से यूरिन बनने के बाद तो हम इसको किडनी को ये भी लेबल कर सकते हैं दैट इट इज़ द यूरिन फॉर्मिंग ऑर्गन, यानी कि ये यूरिन बनाता है। उसके बाद यहाँ से निकल रहे हैं लेफ्ट किडनी से लेफ्ट यूरेटर और राइट किडनी से राइट यूरेटर। तो यूरेटर क्या है? इट्स जस्ट अ ट्रांसपोर्ट ट्यूब, इट इज़ जस्ट अ ट्रांसपोर्ट ट्यूब। ये सिर्फ ट्रांसपोर्ट कर रही है किसको? यूरिन को। कहाँ से? किडनी से। कहाँ पे? टू द यूरिनरी ब्लैडर। तो जो किडनी ने यूरिन बनाया है उसको नीचे लेकर जाना है टू द यूरिनरी ब्लैडर। अब ये यूरिनरी ब्लैडर क्या है? इट इज़ अ बैग लाइक, पाउच लाइक एक ऑर्गन है। ये क्या करता है माय डियर स्टूडेंट्स? ये वक्ती तौर पर यूरिन को स्टोर कर लेता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब ये यूरिनरी ब्लैडर माय डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये स्टोर करता है, इसकी कैपेसिटी है एक एडल्ट के अंदर आम तौर पर इट कैन स्टोर 1 लीटर ऑफ यूरिन। 1 लीटर यानी कि 1000 ml तक ये यूरिन को अपने अंदर स्टोर कर लेता है। लेकिन ऐसा नहीं कि जब 1000 ml स्टोर होगा तो तभी हमें यूरिन होगा, नो माय डियर स्टूडेंट्स। तो इसकी जो वॉल्स हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, उसके अंदर अल्लाह ताला ने सेंसरी एंडिंग्स रखी हैं, स्ट्रेच रिसेप्टर्स रखे हैं। तो जैसे जैसे ये भरता जा रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं, तो उसकी वॉल्स के अंदर मौजूद स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं, तो इनके अंदर खिंचाव पैदा होता है। तो जैसे ही वॉल्स के अंदर स्ट्रेच होता है तो स्ट्रेच रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। और ये कब एक्टिवेट होंगे? जब हमारा यूरिनरी ब्लैडर हाफ फिल हो, यानी जैसे ही 500 ml के करीब करीब यूरिन इसमें जमा हो जाता है, इसके पानी जमा होने की वजह से इसकी वॉल्स स्ट्रेच करती हैं, और साथ ही जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं उनको कहते भी इसलिए हैं कि जब स्ट्रेच कहते हैं खिंचाव को, जब खिंचाव पैदा होता है तो वो मैसेज सेंड करते हैं नर्व इम्पल्स के जरिए टू द कोऑर्डिनेटर्स। वो फिर वापस इम्पल्स भेजते हैं थ्रू द मोटर न्यूरॉन टू द यूरिनरी ब्लैडर, और फिर हमें अर्ज फील होती है, हमें हाजत होती है कि हम पेशाब कर सकें और वी नीड टू यूरिनेट। फिर हम क्या करते हैं? उसको रोकते हैं और देन वी मूव टूवर्ड्स द टॉयलेट और वहाँ पर जाकर वॉइड करते हैं। तो वॉइड कैसे करना है, उसको बॉडी से रिमूव कैसे करना है, उसके लिए भी एक डक्ट है, एक नाली है जिसको हम कहते हैं यूरेथ्रा। अब माय डियर स्टूडेंट्स, यूरेथ्रा को हम लेबल दे सकते हैं, इट इज़ द यूरिन वॉइडिंग डक्ट, यानी यूरिन को जिस्म से खारिज करने के लिए, वॉइड करने के लिए ये नाली है जो कि इसको रिमूव कर रही है। लेकिन माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर एक चीज़ आपने नोट की कि यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा के दरमियान एक छोटा सा मसल नज़र आ रहा होगा, गोल गोल सा, इसे कहते हैं स्फिंक्टर मसल। ये स्फिंक्टर है, और स्फिंक्टर आपने पढ़े हुए हैं माय डियर स्टूडेंट्स, दे आर मस्कुलर रिंग्स जो कि किसी भी चीज़ की ओपनिंग या क्लोजिंग को कंट्रोल करते हैं। अब चलते हैं इसके अगले पार्ट की तरफ। अब आते हैं किडनी के ऊपर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं किडनी की डायमेंशंस को ज़रा स्टडी करें, इसके स्ट्रक्चर को स्टडी करें। जैसा कि आप देख सकते हैं, इंतहाई खूबसूरत ये बीन शेप्ड है। बीन समझते हैं, आपने लोबिया देखा होगा, बीन जिसे कहते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं एग्जैक्टली इसी शेप की हमारी किडनीज हैं, इसलिए बीन शेप्ड किडनीज हैं। ठीक है, तो बीन से रिजेंपल करती हैं, लोबिया से रिजेंपल करती हैं, जो वाइट सफ़ेद लोबिया होता है उससे रिजेंपल करती हैं। ठीक है, अगर आप बाहर से देखें तो ये इसकी ऊपर वाली सरफेस डार्क है। अगर आप इसको काट कर देखें अंदर से तो इसकी 2 लेयर्स नज़र आएंगी। ऊपर वाली लेयर कहलाती है रीनल कॉर्टेक्स, जबकि इसके अंदर डीप लेयर जो है वो कहलाती है रीनल मेडुला। जो रीनल कॉर्टेक्स है दैट इज़ डार्क रेड इन कलर, जबकि रीनल मेडुला दैट इज़ पेल रेड इन कलर। अब माय डियर स्टूडेंट्स, थोड़ी सी इसकी देख लेते हैं लेंथ, इसकी वेड्थ और इसकी हाइट को। सो अगर हम लेंथ की बात करें तो माय डियर स्टूडेंट्स, किडनी की जो एक एडल्ट के अंदर
किडनी की जो लेंथ होती है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 10 सेंटीमीटर. सो एन एडल्ट किडनी इज़ 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, 5 सेंटीमीटर वाइड यानी कि उसकी चौड़ाई, और अगर उसकी लेयर्स थिकनेस की बात करें दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 4 सेंटीमीटर. तो ये डायमेंशन याद रखिएगा, 10 सेंटीमीटर लेंथ, 5 सेंटीमीटर विड्थ एंड 4 सेंटीमीटर थिकनेस. अब आगे चलते हैं इसके वेट की तरफ. अगर हम वेट की बात करें सो दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली, एक एडल्ट की जो किडनी होती है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 120 ग्राम्स बस. ठीक है, सो 120, ये MCQs के लिए भी आपने याद रखना है माय डियर स्टूडेंट्स. ठीक है, कि इसका वेट, इसकी लेंथ, इसकी विड्थ और इसकी थिकनेस, ये MCQs के एतबार से काफ़ी इंपॉर्टेंट है. आइए अब आगे चलते हैं इसके मज़ीद स्ट्रक्चर की तरफ. तो जैसा कि आप देख सकते हैं रीनल मेडल्ला के अंदर वो आपको छोटे छोटे ऐसे कोन्स नज़र आ रही हैं, कुछ कोन शेप स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं. ये कोन शेप स्ट्रक्चर्स जो कि रिजेंबल करते हैं पिरामिड से. पिरामिड से याद आया आपको, इनका नाम पिरामिड इसलिए रखा गया, ये वो अहराम मिस्र, यस, वो जो उनसे पिरामिड्स हैं, इजिप्शियन पिरामिड्स, ये उनकी बात हो रही है माय डियर स्टूडेंट्स. तो ये उनसे रिजेंबल करते हैं, उसी तरह से त्रिकोण है ये. तो इन पिरामिड्स को हम कहते हैं रीनल पिरामिड्स. तो माय डियर स्टूडेंट्स ये कहाँ पर मौजूद हैं? क्या ये कॉर्टेक्स में है कि मेडल्ला में? यस, दे आर प्रेजेंट इन द रीनल मेडल्ला एंड दे आर more than 1, 2, 3, approximately 5, 6, 7 डिपेंडिंग, ये वेरी करता है इनका नंबर अकॉर्डिंग टू द एज एंड अकॉर्डिंग टू द इनका साइज. नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा मजीद इसको इन्हांस करके देखें तो मेडल्ला के नीचे आपको छोटी सी ट्यूब नज़र आ रही है. हर रीनल पिरामिड के नीचे आपको एक छोटी सी ट्यूब नज़र आ रही है, इसे कहते हैं कैलेक्स. ठीक है, इसे क्या कहते हैं? कैलेक्स. ये छोटी है, इस वजह से इसे कहते हैं माइनर कैलेक्स. ये बहुत सारे माइनर कैलेक्स कहाँ पर खोल रहे हैं? इनटू मेजर कैलेक्स, जो कि 2 से 3 हो सकते हैं. और मेजर कैलेक्स कहाँ पर खोल रहा है? एक वाइड पोर्शन के अंदर, एक फनल शेप्ड पोर्शन के अंदर, जिसे हम कहते हैं रीनल पेल्विस. सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये रीनल पेल्विस बेसिकली यूरेटर का वही वाइड पार्ट है जहाँ से यूरेटर किडनी को लीव कर रहा है, ये वो हिस्सा है. अब देखें माय डियर स्टूडेंट्स, इसकी थोड़ी सी लोकेशन की भी बात कर लें किडनीज की. तो किडनीज हमारे आगे वाले साइड पे नहीं है, ये हमारे एंटीरियर एब्डोमेन में नहीं होती हैं, बल्कि ये मौजूद होती हैं हमारे पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के अंदर. जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारे एब्डोमेन के पिछले हिस्से में मौजूद हैं. इसलिए जब भी कभी आपको खुदा ना खास्ता किडनी का पेन हो तो वो पीछे फील होता है, पेट के आगे आमतौर पर नहीं होता, क्योंकि ये पीछे हैं. और आपको याद होगा कि हमने रिब्स में बात की थी, आगे चलकर एक बार फिर इसकी बात होगी कि आखिरी 2 पेयर रिब्स के वो इन किडनीज को सपोर्ट भी करते हैं, मतलब कि इनको प्रोटेक्ट भी कर रहे होते हैं. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी, उसके मज़ीद जैसे ये यूरेटर नीचे की तरफ आ रहा है, ये इसका डायमीटर ज़्यादा है, और उसके नीचे जैसे जैसे जाएगा ये डायमीटर कम होता चला जाता है. तो अब अगर इसको मज़ीद थोड़ा सा और एनहांस करके देखें, थोड़ा सा और गौर करके देखें माय डियर स्टूडेंट्स, तो पता चलेगा कि इनके अंदर कॉर्टेक्स के अंदर भी और मेडल्ला के अंदर जो पिरामिड्स हैं, इनके अंदर छोटे छोटे कुछ स्ट्रक्चर पड़े हुए हैं. यस माय डियर स्टूडेंट्स, आपने गेस कर लिया, दीज आर द नेफ्रॉन्स. यस माय डियर स्टूडेंट्स, नेफ्रॉन्स, ये बहुत सारे नेफ्रॉन्स पड़े हुए हैं. तकरीबन 10 लाख के करीब, 1 मिलियन के करीब एक किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स हो सकते हैं, एक एडल्ट किडनी के अंदर. और नेफ्रॉन है क्या? दिस इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द ह्यूमन किडनी. एक्चुअली ये वो छोटे छोटे यूनिट्स हैं, जैसे हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ा था ना कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या था? एल्वेलाई. इसी तरह से हमारे किडनी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो है दैट इज़ नेफ्रॉन. तो असल काम इसका है, इसी ने यूरिन फॉर्मेशन करनी है. आने वाले लेक्चर्स में हम इसको मज़ीद डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, इसके स्ट्रक्चर को भी डिस्कस करेंगे और इसकी फंक्शनिंग कैसे, यूरिन कैसे बनाता है ये नेफ्रॉन. सो माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ नेफ्रॉन कॉर्टेक्स में मौजूद हैं और कुछ नेफ्रॉन्स नीचे मेडल्ला के अंदर मौजूद हैं. जो नेफ्रॉन कॉर्टेक्स के अंदर होते हैं उन्हें कहा जाता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, और जो नेफ्रॉन्स कॉर्टेक्स और मेडल्ला के दरमियान पे मौजूद हैं, इनका कुछ हिस्सा कॉर्टेक्स में है और कुछ हिस्सा इनका मेडल्ला के अंदर है, रीनल मेडल्ला के अंदर, इनको कहा जाता है जक्स्टा मेडलरी नेफ्रॉन्स.
जक्स्टा मेडलरी नेफ्रॉन्स, इनका रोल आगे चल के हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। और इसके अलावा माय डियर स्टूडेंट्स, अब देखिएगा कि किडनी पोजीशन किस तरह से है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये दरमियान में मौजूद है वर्टिब्रा, हमारी बैकबोन, हमारे रीढ़ की हड्डी, और किडनीज ने इस तरह से उनको फेस किया हुआ है। इस तरह से कनकेव जो सरफेस है या कनकेव साइड है किडनीज की, वो वर्टिब्रा की तरफ फेस कर रही है। माय डियर स्टूडेंट्स, कनकेव समझते हैं आप, ये कनकेव का मतलब ऐसी सरफेस जो अंदर की तरफ धंसी हुई हो, और कन्वेक्स किसे कहते हैं, जो बाहर की तरफ निकले हुए हो। तो किडनीज की जो कनकेव सरफेस है, एज यू कैन सी इन द डायग्राम, इट इज फेसिंग टुवर्ड्स द वर्टिब्रल कॉलम, यानी कि हमारे रीढ़ की हड्डी को फेस कर रही, उसकी तरफ फेस कर रही होती है। और माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जहाँ जो कनकेव एरिया है किडनी का, जहाँ से यूरेटर लीव कर रहा है, जहाँ से रिनल आर्टरी एंटर हो रही है, जहाँ से रिनल वेन लीव कर रही है, जहाँ से लिम्फेटिक्स आ रही हैं, यहाँ पर नर्व्स आ रही हैं, जहाँ से यूरेटर लीव कर रहा है, ये जो सा यहाँ पर डिप्रेशन सा बन रहा है, इसे कहते हैं हाइलस कहा जाता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि इस रीजन को जो कनकेव है, इसको हाइलस कहेंगे, रिनल हाइलस। सो माय डियर स्टूडेंट्स, देखा आज ने आपके लेक्चर में कि किस तरह से अल्लाह ताला ने हमारे यूरिनरी सिस्टम को डिज़ाइन किया, किस तरह से उसके स्ट्रक्चर को डिज़ाइन किया, किस तरह से वो यूरिन फॉर्मेशन करने में हेल्प कर रहे हैं, किस तरह से हमारे वो मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करने में हेल्प कर रहे हैं। इनके स्ट्रक्चर की डिटेल्स देखी। होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन्स। अनटिल देन, अल्लाह हाफिज़।